जो वाकई में पैसे से बहुत पैसेवर था, जिसकी 35 फिल्में हिट हो चुकी थी, जिसका करोड़ों का कारोबार था, उसकी पहले से जो शादीशुदा था, उसके एक बच्चा भी था, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की से प्यार होने के चक्कर में उसके करोड़ों फैंस थे। उन्हीं में से एक फैंस था, वो एक फेक आईडी बनाता है। फेक आईडी बनाने के बाद जो उसकी प्रेमिका थी उस हीरो की, उसको एसएमएस करने लगता है और एसएमएस 304 एसएमएस करता है। उन्हीं में से एक एसएमएस ऐसा करता है कि उस फेक आईडी पर अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसका फ़ोटो जो है बना करके भेजता है, अपना फ़ोटो खींचता है प्राइवेट पार्ट्स का और उसको भेजता है। तो उसको देख करके और ये जो उसकी प्रेमिका होती है वो वाकई में उसको शर्मा जाती है, सहम जाती है, उसको बहुत गुस्सा आता है और कोई भी हो उसको भी गुस्सा आएगा, क्योंकि उसने ऐसा फ़ोटो भेजा था और उसमें साथ ही लिखा था कि देखो ये आपके हीरो से शायद ये मजबूत होगा, आप एक बार इस्तेमाल करके देखो, उनसे बहुत मजबूत निकलेगा। ऐसा जब उसमें लिखा जाता है और उसको देख करके प्रेमिका बहुत गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने के बाद अपने प्रेमी को बताती है। अब प्रेमी को बताने के बाद बात आगे बढ़ती है और यहाँ पर उसके बाद जो हुआ वो वाकई में भयानक होता है। वो जो फैन था उस फैन का मर्डर हो जाता है। अब बात निकल के आती है कि इसका मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ कर्नाटक प्रदेश की। दोस्तों, उसमें एक ज़िला लगता है बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही एक स्टेशन था कमच्चीपाल। इस स्टेशन के पास में ही एक थाना लगता है सुमनहल्ली ब्रज। इस जगह पर एक डिलीवरी बॉय यहाँ से निकल रहा था। उसी समय वहाँ पर 8 से 10 कुत्ते एक किसी खून खनारी चीज़ को खींच रहे थे। अब उसको लगा था कि यार यहाँ शायद कुछ है। वो जैसे ही आता है वहाँ कुत्तों को भगाने की कोशिश करता है। कुत्ते वहाँ से भगते नहीं हैं, लेकिन वो फिर उनको भगाता है। देखता है कि वहाँ किसी लाश को वो कुत्ते नोच रहे हैं। वो डिलीवरी बॉय पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है, कहता है कि यहाँ पर कोई लाश पड़ी है और उसको कुत्ते नोच रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है कामाचीपालिया थाना स्टेशन में और वहाँ से पुलिस आती है, उसको देखती है। देख के वाकई में जो उसने कहा था कि एक लाश पड़ी है और वो सच होती है। पुलिस उसको ले जाती है। अब बात आती है कि ये लाश किसकी थी, उसको छानबीन कर रही कैसे करे, उसकी शनाख्त कैसे हो, कैसे पता लगाए कि कौन है। तो व्हाट्सअप ऐप मोबाइल के ज़रिए व्हाट्सअपों में ग्रुपों में डाल के और उसको पता लगाने की कोशिश करती है पुलिस को महज 4 से 5 घंटे ही लगते हैं और वो बात क्लियर हो जाती है। यानी कि चित्रदुर्ग, यानी कर्नाटक से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग था। उसमें एक 9 जून को एक रिपोर्ट लिखाई गई थी। उसमें एक जो रेणुका स्वामी नाम का एक व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई गई थी। वो व्यक्ति चित्रदुर्ग की अपोलो फार्मेसी में काम करता था। यानी कि 8 तारीख को वो गुम हो गया था। 8 तारीख से 9 तारीख को इसकी सुबह रिपोर्ट लिखाई जाती है। जब ये रिपोर्ट लिखाई जाती है वहाँ पत्नी आती है, पत्नी को बुलाया जाता है। पत्नी इस लाश की शनाख्त करती है। अब जो उसने जो कपड़े पहन रखे थे उससे पहचान लिया जाता है कि ये उन्हीं के पति थे। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम होके आता है तो डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आती है उससे पता चलता है कि इस व्यक्ति के जो शरीर की जो हड्डियां थी वो सारी हड्डियां टूटी हुई थी और इनके सर में एक बहुत बड़ा चोट का गहरा निशान था। शायद ऐसा लग रहा था कि मानो डॉक्टरों को ऐसा लगा कि मानो किसी दीवार से इसको किसी वाहन से चिपकाया गया हो, किसी रॉड, मान लो कोई रॉड हो भारी भरकम इस शरीर में मारी गई हो। इसकी सारी हड्डी टूटी हुई थी। पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही बड़ी साजिश है जिसके तहत इसको मारा गया है। लेकिन इसी बीच जब छानबीन करने की कोशिश करती है कि कहाँ से इसको कैसे मारा है, उसी बीच 3 लड़के आते हैं और जिनका नाम था राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति। ये तीनों आकर के अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन में आके बोलते हैं कि इस रेणुका स्वामी का
कत्ल हमने किया है, उसकी वजह बताई जाती है कि हमारा पैसों का इससे लेन देन था काफ़ी दिन से, और ये जो है पैसों का क्लियर नहीं हो पा रहा था, इस चक्कर में हमने इसको मार दिया है। दोस्तों, इस बात से पुलिस का तो काम बन गया, क्योंकि उसको पकी पकाई खीर मिल गई, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, और वो उनको लेते हैं और अरेस्ट करते हैं और उनके अनुसार वो लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये बात डीएसपी के पास पहुंचती है तो डीएसपी का दिमाग सनकता है। डीएसपी सोचते हैं कि यार ये बात कुछ मेरे गले नहीं उतर रही, मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस व्यक्ति का इतने तरीके से, इसके शरीर की सारी हड्डियां टूटी हैं, इसके सर में बहुत गहरी चोट है, इसको मारने का कोई प्लान, बहुत गहरी साजिश लग रही है मुझे। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस नॉर्मल सी बात के ऊपर और इसको इतने ऐसे तरीके से मारा हो। तो वो उन तीनों को बुलाते हैं, तीनों से पूछते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं डीएसपी अपने तरीके से। अब एक जगह बैठा के पूछते हैं, उसके बाद फिर तीनों को अलग अलग पूछते हैं। तो ये तीनों की जो बातें थी, तीनों का जो बयान था, वो कतई मैच नहीं कर रहा था। पुलिस को कहीं लगने लगा था, यानी डीएसपी को कहीं लगने लगा था, एस गिरिराज कुमार को, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो गिरिराज कुमार फिर जो पुलिस वाले होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप इसकी मोबाइल की सीडीआर निकलवाएं। जब मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है तो जो एक मोबाइल नंबर था वो बार बार उनके मोबाइल पे बातचीत किए जा रहा था। उस नंबर को जब देखा जाता है तो वो नंबर निकलता है दर्शन तुकदीपा, जो बहुत बड़े कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार हैं। यहाँ पर सोचा जाता है कि यार इतने बड़े जो दर्शन तुकदीपा सुपरस्टार हैं, जिनकी 35 फिल्मों में जो है हिट हुई हैं, जिनको 9 बार बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया है, आखिर ये मामूली से जो बंदे हैं 3, इनसे इनका क्या संबंध हो सकता है? इनके करोड़ों फैंस हैं, इनसे क्या संबंध हो सकता है? तो जब उनको बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो फिर यहाँ जो नाम निकल के आता है, जो कहानी यहाँ से निकल के आती है, वो वाकई में पूरे भारतवर्ष को, व्यक्तियों को हैरान कर देने वाली है। पूरे देश के जो तमाम करोड़ों भारतीय हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसका देने वाली है। क्योंकि यहाँ पर फिर ये बात निकल के आती है कि जो दर्शन तुकदीपा हैं वो उनकी शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी हैं विजय लक्ष्मी, और उनका एक बेटा भी है। लेकिन बताया जाता है कि दर्शन तुकदीपा के जो नाजायज़ संबंध थे वो पवित्रा गौड़ा से थे, और इनकी विजय लक्ष्मी से थोड़ी इनसे विवाद चल रहा था। उसी बीच में पवित्रा गौड़ा के लिए एक मैसेज करते हैं। 24 जनवरी 2024 को एक पोस्ट लिखते हैं, उसमें 1 दशक बीत गया है और स्टार अभी और आगे जाना है, 10 साल ही हुए हैं, ऐसा कुछ उसमें लिखा जाता है, और अपना फ़ोटो वगैरह डालते हैं। इससे सारे तमाम लोगों के पास इस चीज़ का बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इनके जो संबंध हैं वो पवित्रा गौड़ा से हैं। उसी के बाद जो ये इनके फैंस होते हैं, करोड़ों फैंस में से एक रेणुका स्वामी इनका बहुत अच्छा फैन था। वो एक प्राइवेट अपना पार्ट का फ़ोटो खींचते हैं, और फ़ोटो खींचने के बाद इनके जो है पवित्रा गौड़ा के पास डालते थे, क्योंकि वो बीच बीच में एक फेक आईडी बनाकर पवित्रा गौड़ा के पास डाला करते थे। लगभग 304 एसएमएस थे उस फेक आईडी से इनके। उसमें इनके जो प्राइवेट पार्ट था उसमें कुछ हिस्सा इनके शरीर का भी आ जाता है, यानी इनके चेहरे का भी आ जाता है, और उस पर जो लिखते हैं जे कि क्यों, ये देखो, ये आपके जो प्रेमी हैं दर्शन तुकदीपा, क्या उनसे मजबूत है? आप एक बार आजमाओगे तो आपको पता चलेगा कि उनसे कई ज़्यादा मजबूत है ये। अब ये ऐसा जब पवित्रा गौड़ा के पास मैसेज जाता है तो वो देखती हैं, और उनको ये बहुत भद्दा लगता है, बहुत बुरा लगता है, और वो दर्शन तुकदीपा से इसकी शिकायत कर देती हैं। जब इसकी शिकायत करती हैं तो दर्शन तुकदीपा से और कहती हैं कि मुझे इस व्यक्ति को पनिशमेंट दिलाना है, हर हालत में इसको आप पनिशमेंट दो, ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। इधर जो दर्शन तुकदीपा होते हैं वो दूर से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग होता है, वहाँ पर एक इनका गुर्गा होता है जो राघवेंद्र दर्शन के नाम से फैंस क्लब चलाया करता था। उसको ये उसकी जो है छानबीन करने की बोलते हैं कि इसको देखना है, इसको पहचानना है और इसको पकड़ना है। अब जो राघवेंद्र होता है वो 8 जून को रेणुका स्वामी को अगवा कर लेता है,
और 9 जून 2024 को बेंगलुरु के ही कामाचीपाल इलाके एक गंदे नाले रेणुका की लाश मिलती है एक डिलीवरी बॉय के माध्यम से। जब इसकी छानबीन होती है, इससे यहाँ जो है दर्शन तुगदीपा को पकड़ा जाता है और जब पुलिस उनके पास पहुँचती है पकड़ने के लिए तो वो मना कर देते हैं पुलिस की गाड़ी में बैठने के लिए। लेकिन पुलिस जब उनसे कहती है कि या तो आप अपने आप बैठ जाइए, नहीं तो पुलिस की जो मार है, पुलिस के जो हथकंडे हैं, उनसे हम आपको ले जाएंगे। उसके बाद वो हालांकि में बैठ जाते हैं और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का जो है इसके माध्यम से पता चलता है। तो बताया जाता है फिर ये दर्शन तुगदीपा के द्वारा कि इन्होंने जो है राघवेंद्र ने इनको किडनैप किया था। उसके बाद इनको एक शेड में ले जाया गया था, वहाँ पर्सनल इनके कोई संबंधी का शेड था यानी फार्म हाउस था, उसमें ले जा कर के और वहाँ पर फ़ोन कर दिया गया था दर्शन तुगदीपा को और उसकी प्रेम का पवित्रा गौड़ा को। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले तो जो दर्शन तुगदीपा थे वो बेल्ट उतार करके और पवित्रा गौड़ा के सामने ही खूब उनकी पिटाई करते हैं, खूब मार देते हैं उनमें। और उसके बाद चलते चलते उनसे कहा जाता है कि इसको ठिकाने लगा देना। उसके बाद जब उसको ठिकाने लगा दिया जाता है, ठिकाने लगाने के बाद जैसे ही उसकी मौत हो जाती है और बताया जाता है कि कोई रॉड गर्म की जाती है, उससे भी इनको जो है टोर्चा जाता है और किसी भारी भरकम इनमें इतनी मार दी जाती है कि इनकी शरीर की सारी हड्डियां टूटी हुई थी। डॉक्टर ने ऐसा बयान में बताया। उसके बाद जब ये अपने यहाँ घर पहुँच जाते हैं तो वहाँ से एक फ़ोन जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से। कार्तिक केशव मूर्ति होते हैं, उनके द्वारा व्हाट्सएप कॉल किया जाता है। बताया जाता है कि उनकी मौत हो गई है और अपने सिर पर लेने के लिए इनके द्वारा 5 लाख रुपए की डील की होती है कि हम ये सर अपने सर ले लेंगे, हमें 5 लाख रुपए चाहिए। वो 5 लाख रुपए की डील करके और ये फिर तीनों राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति वहाँ पुलिस चौकी पहुँचते हैं और वो बात कहते हैं कि हमने ऐसे ऐसे मारा है। और उसके बाद पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। उसके साथ ही जो है फर्स्ट जो कातिल मानती है वो पवित्रा गौड़ा को माना गया है और सेकंड कातिल जो माना गया है वो दर्शन तुगदीपा को माना गया है। और इसमें बताया जाता है कि काफ़ी जो बड़े बड़े जो अधिकारी थे, जो वहाँ के लोक नेता थे, राजनेता, उन्होंने बचाने की कोशिश की थी और 30 लाख रुपए रिश्वत के भी इन्होंने, ऐसा बयान में मिला है हमें कि जानकारी हुई है कि 30 लाख रुपए की इन्होंने बोला था कि 30 लाख रुपए मैं दे दूंगा लेकिन इस केस से मुझे दूर रखा जाए। लेकिन जो डीएसपी होते हैं एस गिरजा कुमार, इन्होंने कतई फैसला कर लिया था कि मुझे इस केस को दूध का दूध और पानी का पानी करना है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको एक करंट सच्चाई से रूबरू कराना है, आपको एक जीती जागती सच्चाई आपको बतानी है। दोस्तों, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल करके और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इनको जितनी हो सके लंबी उम्र बढ़ाते चले जाए ऊपर वाला। दोस्तों, और आप अपना जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।